इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन सेशन। भी हम यहाँ देखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमें इंग्लिश टेक्स्ट के साथ काम करने की क्या ऑप्शंस दस्तयाब हैं। इसके लिए हमारा ये जो एरिया है ऊपर वाला वेक्टर बेस का टेक्स्ट हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ही टाइप हुआ है। नीचे वाला टेक्स्ट हमारा क्योंकि बिटमैप बेस्ड है इसलिए इसको हम काम नहीं कर सकते। आप देखिए कि ये बिटमैप बेस्ड है, ये हमारा जो टेक्स्ट का टूल है इसके जरिए से हम इस पे किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। जबकि हमारा ये जो ऊपर वाले एरिया का टेक्स्ट है ये क्योंकि वेक्टर बेस्ड है और ये टाइप हुआ है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, तो हमारा जो टेक्स्ट का टूल है वो उस पर अप्लाई हो सकता है। पहली बात ये है कि बिटमैप बेस्ड टेक्स्ट के ऊपर हमारा टेक्स्ट का टूल अप्लाई नहीं होगा, ये बात सिंपल है। और ये बात अगर आप थोड़ा सा काम कर चुके हैं वेक्टर बेस्ड या बिटमैप बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग के एप्लीकेशन के अंदर तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए कि टेक्स्ट टूल दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया और जो टेक्स्ट हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप किया है उसको हम इसके जरिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बन गया। टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ नहीं बनाना था बल्कि हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना था। ये टेक्स्ट बॉक्स बनने की वजह से इसको हमें यहाँ से डिलीट करना होगा पहले। टेक्स्ट टूल, आप देखिए कि टेक्स्ट टूल के साथ एक आपको छोटा सा स्क्वायर शेप नजर आ रही है। अगर आप इसको टाइप टेक्स्ट के पास लेके जाते हैं तो आप देखें कि ये गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि जब ये गायब होगी और आपने क्लिक किया तो आप उस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपने टाइप किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने होम की से मैं होम पे आ गया हूँ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया हूँ इसके। मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। अब शिफ्ट प्रेस करके मैं एंड प्रेस करूंगा। एंड की आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज के ऊपर है तो पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। और अगर मैं अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो आप देखिए कि सारा टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब टेक्स्ट की सारी ऑप्शंस इस पे अप्लाई हो सकती है। टेक्स्ट की ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करना है, एक अच्छा तरीका उसके लिए ये है कंट्रोल टी। दोबारा से आपको करके दिखाता हूं। कंट्रोल टी, आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल टी के जरिए से ये टेक्स्ट की ऑप्शन आपके सामने अपीयर हो जाएंगी और कंट्रोल टी के जरिए से ही टेक्स्ट की ऑप्शन आपके सामने से दोबारा से गायब हो जाएंगी, यानी डिसअपीयर हो जाएंगी। कंट्रोल टी के जरिए से टेक्स्ट की ऑप्शन हमारे सामने आ गई। एक स्टैंडर्ड जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती है टेक्स्ट से मुतालिक, वो सारी ऑप्शंस हमें यहाँ दस्तयाब हैं जितनी की हमें यहाँ जरूरत होती है अपने टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए। आप देखिए कि हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके फॉन्ट की टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट हम यहाँ से रखना चाहें। आप देखिए कि एरियल सिंपल एरियल है, एरियल ब्लैक कर दिया, या कोई भी फॉन्ट आप रखना चाहें आप कर सकते हैं। आप फॉन्ट के लिहाज से उसका स्टाइल जैसे रेगुलर बोल्ड, कॉमिक साइन में सिर्फ रेगुलर बोल्ड हमें दस्तयाब है, जबकि एरियल के अंदर हमें रेगुलर इटैलिक बोल्ड और बोल्ड इटैलिक दोनों दस्तयाब थे। इसी लिहाज से हर टेक्स्ट के लिए हर फॉन्ट के लिहाज से ये अलग अलग वेरी करेंगी। ये ऑप्शन नीचे वाली जो हमारी है, इसका हमारा टेक्स्ट का साइज है, इनके आपस का जो अलाइनमेंट है, गैप्स वगैरह हैं, फिर हमारी सेंट्रल लाइन, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट, वो सारी जस्टिफाई जो हमने करना है वो सारी ऑप्शन हमें उसी तरह से अवेलेबल है। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन के अंदर काम कर चुके हैं तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको इन ऑप्शंस को समझने में, जो कि कंट्रोल टी के जरिए से अपीयर होती हैं। फिर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इन ऑप्शंस को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट को रीसाइज अगर हमने करना है, अगर हमने उसको फॉन्ट चेंज करना है, उसके स्टाइल को चेंज करना है, कोई भी काम हमने करना है तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे 16.14 पॉइंट हमारे टेक्स्ट का इस वक्त साइज है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो आप देखिए कि टेक्स्ट का साइज बड़ा भी हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन अवेलेबल है टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए, जो कि अभी इस वक्त हमने जाननी थी।